चलिए ठीक है। आप तमाम का खैर मकदम है। आज हम लोग देखेंगे मौलाना आज़ाद का जो ख़त है आपके निसाब में, चिड़िया चढ़े की कहानी के तीसरे हिस्से को। ये तीसरी क्लास है। इससे कबल हम लोगों ने 2 क्लासों में देखा है कि मैं उसका लबे-लुबाब बता रहा हूँ, सरसरी आपको ख़ुलासा दे रहा हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क़ैद करके किला अहमद नगर लाया जाता है अगस्त के महीने में। मौलाना आज़ाद को जो कमरा दिया जाता है रहने के लिए, उसमें देखिए हर लफ्ज़ को सरसरी जो है, सरसरी कहते हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है, हल्का हल्का बता देना, गहराई में नहीं जा रहा हूँ, मैं मुख्तसर में बता रहा हूँ। तो मौलाना आज़ाद को जो कमरा दिया जाता है रहने के लिए, वहाँ पे चिड़िया अपना घोंसला बना लेती हैं और जिसकी वजह से काफ़ी गंदगी गिरती है और रूम गंदा हो जाता है। इससे परेशान हो जाते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और उन चिड़ियों को भगाने के लिए पहले छतरी का इस्तेमाल करते हैं। जब उससे नहीं हो पाता है तो फिर बरामदे में से बांस ले आते हैं और उसे भगा देते हैं। उसके बाद फिर भगाने के बाद जो है फिर वो मशगूल हो जाते पढ़ने में। 15 कुछ मिनट गुजरता है और फिर चिड़िया दोबारा आ जाती हैं और मौलाना आज़ाद फिर काफ़ी मेहनत करके उसे भगा देते हैं। इसके बाद फिर जब वो खाना खाने के लिए जाते हैं और वो बाँस जो अपने कमरे में वो रखता है ताकि फिर दोबारा अगर आए चिड़िया तो भगाया जा सके, उसे ही चिड़िया सीढ़ी के लिए इस्तेमाल करने लगती हैं, रास्ता बना लेती हैं उससे। और फिर जब मौलाना आज़ाद देखते हैं तीसरी बार भी कि ये इन चिड़ियों में हिम्मत बहुत ज़्यादा है, इनमें जोश बहुत ज़्यादा है, तो ये सोचते हैं कि ठीक है अब दुश्मनी करके फ़ायदा नहीं है, इनसे दोस्ती कर लिया जाए, दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। तो दोस्ती का हाथ वो बढ़ाता है और फिर सबसे पहले ये करता है कि टेबल को ये चारपाई को हटा करके दूसरी सम्त में रख देता है जहाँ पे गंदगी न गिरती हो, और टेबल जहाँ पे उससे पहले घोंसला बनाया जा चुका था तो टेबल पे झाड़न ला करके रख देता है ताकि टेबल का सामान गंदा ना हो, बल्कि वो झाड़न गंदा उसे साफ़ कर दिया जाएगा। और फिर फर्श की सफाई जो है वो, चूँकि उनके पास नौकर भी है, मतलब सरकारी नौकर जो कि कैदी ही है और सफाई भी करता है, उनके ज़िम्मे सफाई करना है, तो उस सफाई से काम नहीं चल पा रहा था। तो मौलाना आज़ाद ख़ुद भी झाड़ू मंगवा करके दिन में 2-3 मरतबा या कभी कभी उससे ज़्यादा भी झाड़ू खुद मारते हैं और साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चिड़ियों में और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में दोस्ती बढ़ती जाती है। और फिर मौलाना आज़ाद सोचते हैं कि जब एक ही कमरे में रहते हैं तो फिर और ज़्यादा दोस्ती बढ़ा ली जाए, अपनायत बढ़ा ली जाए, क्योंकि एक ही कमरे में रहा जाए और फिर बेगानों की तरह ऐसे मज़ा नहीं है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, चिड़ियों के साथ मज़ीद दोस्ती के लिए, ये तो हो गया, उसके बाद दाना डालते हैं वो, ठीक है, दरी पे दाना डाल देते हैं और यहाँ से मामला शुरू होता है। चिड़िया जो है वो तमाम काफ़ी ज़्यादा तगाफुल का मुजाहरा करती हैं। वो ये दिखाती हैं, उनको वो तवज्जो तो दे रही है दाने पर, लेकिन वो ये दिखाती हैं कि वो दाना खाना नहीं चाहती है या वो तवज्जो नहीं दे रही है, ध्यान नहीं दे रही हैं। बिल आखिर ऐसा होता है, ये प्रोसेस, ये सिलसिला काफ़ी लंबा चलता है। उसी में एक चढ़ा जो है इन चीज़ों से उकता करके जा करके दाना चुग लेता है और फिर तमाम चिड़ियाँ उस पर दाने पर टूट पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, मेरे ख्याल से हम लोग यहीं तक देखे थे ना, हाँ यहीं तक देखे थे, ठीक है। तो हाँ, तो दाना खा लेने के बाद, हाँ वो मैं जुमला देख लूँ कहाँ तक मैंने, हाँ ठीक है। जब तक ये नहीं उठा सारे कदम ज़मीन में गड़े रहते हैं, ये उठा और गोया सारी दुनिया अचानक उठ गई, ये है ना। चलिए अब इस बज़ में, अब यहाँ से हम लोग आगे करते हैं। रियाज, आपने सवाल किया कि क्या सवाल था आपका? झाड़न किसे कहते हैं ना, झाड़न कहते हैं वो साफ़ी को कहते हैं, या किसी चीज़ को ढकने के लिए जिस कपड़े का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, उसको झाड़न कहते हैं, समझाया गया था। चलिए अब मैं शुरू कर रहा हूँ कि इस बज़्म सूदो ज़िया में कामरानी का जाम कभी कोताह दस्तों के लिए नहीं भरा गया, वो हमेशा उन्हीं के हिस्से में आया जो खुद बढ़कर उठा लेने की जुर्रत रखते थे। शाद अजीम आबादी मरहूम ने एक शेर में क्या खूब कहा था, ये बज़्म मैं है, यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में, मीना उसी का है।
यहाँ मौलाना आज़ाद कह रहे हैं कि ये दुनिया, यहाँ पे कुछ लफ्ज़ हैं उनको एक बार समझ लीजिए। सूद व ज़ियाँ कहते हैं नफ़ा नुकसान को, ठीक है। इससे मुराद दुनिया है। कामरानी के मुराद है कामयाबी। कोताह दस्त मैंने बताया था, हाथ का छोटा होना, इससे मुराद लिया जाता है सुस्ती, काहिली, काम का न करना, ठीक है, महरूमी। उसके बाद जाम से मुराद तो वो गिलास है जिसमें हम लोग शराब वगैरह पीते हैं। जुर्रत के मानी हिम्मत है। और अजीम आबादी का शेर, इसमें मीना, वही मीना जाम को ही कहते हैं, प्याला को। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ और शेर में, बज़्म में, यानी कि शराब खाना, शराब अड्डा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मौलाना आज़ाद कह रहे हैं कि इस दुनिया में किसी के कामयाबी सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मेहनत करते हैं, जो मुशक्क़त करते हैं, जो जुस्तजू करते हैं, ठीक है। जो सिर्फ बैठे रहते हैं उनके लिए कामयाबी नहीं है। अब मान लीजिए मतलब कितनी सच्ची बात है। अब जैसे आप तमाम यहाँ पे मौजूद हैं, जो आप में से पढ़ेंगे वही कामयाब होंगे, वही इम्तियाज़ी नंबरात हासिल करेंगे। जो ये समझे सिर्फ कि मैं बैठा रहूँगा और नंबरात अच्छे मिलेंगे, तो ये नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो यही कहा जा रहा है कि इस बज़्म सूद व ज़िया में, यानी इस दुनिया में कामयाबी कोताह दस्तों के लिए नहीं है। कामयाबी उनके लिए जो खुद बढ़ करके हाथ से उठाते हैं, यानी मेहनत करते हैं। बात वाज़ेह हो रही है? हाँ, हरकत करने वालों को ही कामयाबी मिलती है। सिर्फ सोचने वाले और बैठे रहने वाले, चोरी चकारी करने वाले, इन लोगों की कामयाबी नहीं है इन लोगों के लिए, ठीक है। वो इकबाल का भी एक शेर मेरे जहन में आ गया कि राज़ हयात पूछ ले खिजरे खजिस्ता गाम से, जिंदा हर एक शय है कोशिशें ना तमाम से। तो कोशिशें ना तमाम करने वाले ही जिंदा रहते हैं। इस चढ़े का बेबाकाना अक़दाम, कुछ ऐसा दिल पसंद वाक़े हुआ कि उसी वक्त दिल ने ठान ली, इस मर्दकार से रस्म राह बढ़ानी चाहिए। मैंने उसका नाम कलंदर रख दिया, क्योंकि बेदिमागी और वारफ्तगी की सरगरानियों के साथ एक ख़ास तरह का बाकपन भी मिला हुआ था, और इसकी वजह कलंदराना को आबोताब दे रहा था। अब यहाँ पे कुछ लफ्ज़ हैं, उनको देखिए। बेबाकाना कहते हैं हिम्मत के साथ, दिलेरी के साथ। इसके कई माना खुलते हैं, जिसमें जुर्रत शामिल हो, जिसमें शर्म शामिल ना हो। समझ रहे हैं? जैसे हम लोग कोई काम करते तो शर्म महसूस करते कि दुनिया क्या कहेगी। तो जब आप इस चीज़ से हट करके काम करते हैं, मेरे एक उस्ताद का कॉल आ रहा है, अब इसको कट भी नहीं कर सकते। आवाज़ क्लियर है ना? जी सर, बहुत अच्छी। हाँ, चलिए। तो जब हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी और आप अपने काम में लगे रहते हैं, तो उसको बेबाकाना भी कहते हैं, ठीक है। कदम की जमा अक़दाम है, और रस्म व राह के मानी है जान पहचान बढ़ाना, दोस्ती बढ़ाना, ठीक है। कलंदर का लफ्ज़ मैंने पहले भी समझा दिया। कलंदर उस इंसान को कहते हैं जो दुनिया से ऊपर उठ करके खुदा की मोहब्बत या खुदा की इबादत में इस तरह से मसरूफ़ हो जाते हैं, जो दुनिया से, उनका दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। दुनिया मतलब सिर्फ वो दुनिया में हैं सांस लेने के लिए और अल्लाह की इबादत के लिए, ठीक है। ऐसे लोगों को कलंदर भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है वारफ्तगी के मानिए बेखुदी। वही बेखुदी यानी कि हर चीज़ से, आपके आजू बाजू पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे आप बेखुद हैं, उससे आप बेखबर हैं। उसके बाद है सरगरानी की जमा सरगरानी, और सरगरानी के मानी है गुस्सा के यहाँ पे, ठीक है। बाकपन के मानी है दिलेरी। चलिए, अब इसके माना ये है कि आपने देखा होगा कि हिम्मत, शुजाअत, बहादुरी, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि चिड़ियों को तो इन्होंने दाना डाल दिया था मौलाना आज़ाद ने, लेकिन कोई चिड़िया जो है आगे नहीं बढ़ रही थी। आखिर में ऐसा होता है कि एक चढ़ा हिम्मत से आगे बढ़ता है और फिर दाना चुगने लगता है, जिसे देख करके तमाम चिड़िया जो है वो आ जाती हैं।
तो उसकी इस हिम्मत को देख करके, ठीक है, इस बागपन को देख करके मौलाना आज़ाद ने उसका क्या नाम रख दिया, कलंदर। ठीक है ना। चलिए, एक शेर भी है कि रहे एक बागपन भी बेदिमागी में तो ज़ेबा है, बढ़ा दो चीने अबरू पर अदाए कज कुलाही को। यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे शेर में क्या है कि जैसे मान लीजिए जिसके अंदर में खुद नुमाई ज़्यादा हो, खुद पर इतराना, समझ रहे ना। वो अभी एक आया था ना, वो रील में बहुत चल रहा था कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं क्या करूँ। तो इसको कहते हैं खुद खुद क्या बोलते हैं उसको, अभी मैं क्या करता, खुद नुमाई। ठीक है, इसको खुद नुमाई कहते हैं, खुद पर इतराना कहते हैं। तो जो इंसान खुद पर इतराए और अपने अबरुओं पर जो है बल देते, बल समझते ना, इस तरह से वो जो एक एटीट्यूड आता है, तो ये और खुद नुमाई दोनों साथ में आ जाए तो खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो 2-3 दिन तक इसी तरह उनकी खातिर तवाज़ु होती रही, किनकी, चिड़ियों की, कि दाना वो दरी पे डाल देते थे और वो आकर के खा लेते हैं। दिन में 2-3 मरतबा दाने दरी पर डाल देता, एक एक करके आते और एक एक दाना चुन लेते। कभी दाना डालने में देर हो जाती तो कलंदर आकर छू छू करना शुरू कर देता कि वक्त माहूद गुजर रहा है। माहूद कहते हैं मुकर्रर को, वक्त माहूद यानी जो वक्त मुकर्रर किया गया हो। जैसे चिड़ियों को आदत लग गई होगी ना कि भाई सुबह के वक्त में इस वक्त में दाना दिया जाता है, दोपहर में इस वक्त में दिया जाता है, तो उनको पता होता है। आप सोए रहेंगे लेकिन उनको पता होता है। तो अगर मान लीजिए दाना डालने में कभी मौलाना आज़ाद को ताख़ीर हो जाए तो चिड़िए आकर के, चिड़िए तो नहीं, कलंदर आकर के, जो चढ़ा है जिसके अंदर में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, बागपन है, वो आकर के चू चू करने लगता, गोया कि वो ये बता रहा हो कि वक्त जो है मुकर्रर किया हुआ वक्त जो है वो गुजर रहा है, तो दाना दिया जाए। इस सूरत हाल ने अब इत्मीनान दिला दिया था कि पर्दा हिजाब उठ चुका। पर्दा हिजाब यानी दूरी, चिड़ियों में और इनके दरमियान जो दूरी थी, दूरी से मुराद क्या है कि वो एक दूसरे को पहचान नहीं रहे थे, जान पहचान नहीं रहे थे, अपनायत नहीं हुई थी। तो ये अब जो है ना कम हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे को पहचान रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं कि रही सही झिझक भी निकल जाएगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि पहले तो दुश्मनी थी, दुश्मनी होने के बाद फिर दोस्ती हुई, दोस्ती होने के बाद फिर रहने के लिए जगह दिया गया, और फिर रहने के बाद जो है खाने का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है दूरी ख़त्म हो रही है और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। जाहिर सी बात है कि किसी इंसान से, जानवर से, किसी से भी जो दोस्ती है, उससे जो अपनायत होती है वो अचानक नहीं होती है। ठीक है, 2-4 मुलाकातें चाहिए होती हैं। 2-4 से मुलाकात यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यानी कि जब इंसान के साथ आप रहने लगते हैं, वक्त गुजरता रहता है, तो फिर आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये आपके जहन के काबिल है कि नहीं है, और अगर है तो फिर दोस्ती होती है, नहीं तो फिर वो अपने रास्ते। बात समझ में आ रही है। इसी को परवीन शाकिर ने एक शेर में कहा था कि हुस्न को समझने के लिए उम्र चाहिए जाना, 2 घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती। तो वही 2 घड़ी में कोई किसी का नहीं होता है, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो जाए, उसको भी वक्त दरकार है। चलिए, तो चंद दिनों के बाद मैंने इस मामले का दूसरा कदम उठाया। किस मामले का? चिड़ियों में और उनके दरमियान दोस्ती का। सिगरेट के खाली टीन का एक डब्बा लिया, ढकना लिया। अब उस ज़माने में सिगरेट का जो टीन है वो किस तरह रहा होगा पता नहीं, बस यूँ समझिए कि सिगरेट का जो डब्बा होता है उसका ढकना, ठीक है, ढक्कन होता है ना किसी भी चीज़ को ढकने के लिए, तो सिगरेट के डब्बे का जो ढक्कन है वो लिया, उसमें चावल के दाने डाले और ढकना दरी के किनारे पर रख दिया। फौरन मेहमानों की नज़र पड़ी, कोई ढकने के पास आकर मुंह मारने लगा, कोई ढकने के किनारे पर चढ़कर ज़्यादा जमियत खातिर के साथ चुगने में मशगूल हो गया। मुंह मारना मतलब दाना चुगना, ठीक है। तो अब क्या किया इन्होंने, अब दरी पे सीधा चावल नहीं दिया, अब सिगरेट के डब्बे के ढक्कन पे चावल रख करके दरी पे रख दिया और चिड़िया आकर के चुगने भी लगी। आपस में रकीबाना रद्दोकद कहते हैं बहस को, बहस मुबाहिसा को। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को खबर मिल जाए कि कोलकाता बाज़ार में शाम के 6 बजे से जो है मुफ्त में दिया जाएगा कपड़ा, तो अंदर जाने के लिए तमाम लोग आपस में धक्का मुक्की शुरू कर देंगे कि मुझे पहले जाना है। तो यही है रकीबाना रद्दोकद, ठीक है। तो रकीबाना रद्दोकद भी होती रही। जब देखा कि इस तरीक़े ज़ियाफ़त से, तरीक़े ज़ियाफ़त यानी मेहमान नवाजी के तरीके से
तबीयतें आशना हो गई, यानी जान पहचान बढ़ती गई। आशना मतलब एक दूसरे को पहचान लेना, आशना हो गई है। तो दूसरे दिन ढकना दरी के किनारे से कुछ हटाकर रखा, तीसरे दिन और ज्यादा हटा दिया और बिल्कुल अपने सामने रख दिया। यानी कि अब चूंकि चावल पहले वो दरी पे फेंक देते थे, अब वो ढक्कन में डाल कर दे रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता ढक्कन को अपने करीब कर रहे थे। जिस सोफे पे वो बैठे हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता करीब कर रहे हैं कि चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता मेरे नज़दीक आ जाए, ठीक है। इस तरह गोया इस तरह बतदरीज बोध से, बतदरीज बोध कहते हैं, बोध यहाँ पे बाद नहीं है, बेऐंदाल बोध कहते हैं, बोध के मानी दूरी, ठीक है, से कुर्ब की तरफ मामला बढ़ता रहा। यानी कि जो दूरी थी आहिस्ता 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 करीब, वो दूरी कुर्बत में बदलने लगी। इतना करीब देखकर पहले तो मेहमानों को कुछ तामुल हुआ, तामुल यानी अंदेशा, कुछ अंदेशा हुआ। दरी के पास आ गए मगर कदमों में झिझक थी और निगाहों में तजब्जुब बोल रहा था। तजब्जुब मैंने बताया कि झिझक, शक व शुबा, यानी कि जब ढकना को एकदम अपने करीब रख लिया ना तो फिर चिड़ियों को झिझक होने लगी, शक व शुबा कि जाहिर सी बात है कोई तो मसला है। लेकिन इतने में कलंदर अपने कलंदराना नारे लगाता हुआ आ पहुंचा और उसकी रिंदाना जुर्रतें देखकर सबकी झिझक दूर हो गई। यानी कि अब फिर से क्या हो गया कि चिड़िया नहीं बढ़ रही है आगे नज़दीक देख करके, कि कैसा ना हो कि ये सयाद हो और हमें पकड़ लें। तो चिड़िया जो है वो झिझक रही थी। इसी दौरान कलंदर जो है, जो कि अपनी हिम्मतों की वजह से मशहूर है अपने हलके में, वो फिर से आगे बढ़ता है और फिर वो दाना चुगने लगता है और तमाम चिड़ियों की झिझक भी दूर हो जाती है और वो सब भी आगे बढ़ जाती हैं। गोया इस राह में सब कलंदर ही के पैरों हुए। मतलब ये है कि गोया के माने मानो, ठीक है, फर्ज कीजिए ऐसा। गोया यानी कि अगर कहीं पे चिड़ियों को परेशानी हो जाए, झिझक हो जाए, तो तमाम किसको फॉलो करती हैं? कलंदर को, ठीक है। यानी कलंदर जो करेगा तमाम वही करेंगी। पैरों हुए, पैरों मतलब फॉलो करने वाले, फॉलोअर्स। जहाँ उसका कदम उठा सबके उठ गए। वो दानों पर चोंच मारता, फिर सर उठा के और सीना तान के ज़बान हाल से मुतरन्नुम होता। यहाँ पे शेर था जिसे हज़्फ कर दिया गया है, यानी कि कलंदर खाने के लिए चला गया। और जाहिर सी बात आप जब देखेंगे चिड़ियों को खाते हुए तो वो खाते वक्त चूँ 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 की आवाज़ निकालती रहती हैं। तो वही ये है कि ज़बान हाल से मुतरन्नुम हुआ, यानी कि वो खा भी रहा है और चूँ चूँ भी कर रहा है। मुतरन्नुम के माने होता है कि नगमा गाना, वो गाना सुनाना, ठीक है, गुनगुनाना। जब मामला यहाँ तक पहुँच गया तो फिर एक कदम और उठाया गया और दानों का बर्तन दरी से उठा के तिपाई पर रख दिया। चौपाई समझते हैं आप लोग? क्या चौपाई समझ में आता है? क्या किसे कहते हैं चौपाई? बिस्तर को कहते हैं। जैसे चौकी या चारपाई जिसको उठा के उधर उधर रखते हैं ना, तो चारपाई उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके चार पैर होते हैं। चार पैर होते हैं ना। अब हम लोगों की तरह पैर नहीं, वो जो उसका जो लकड़ी का नीचे बनाया जाता है उसको पैर ही बोला जाता, पाई। तो चार पाई, चार होने की वजह से चार पाई। तिपाई यानी कि 3 खूंटा वाला होगा, वो चौकी नुमा होगा, उसके नज़दीक ही, यानी सामान वगैरह रखने के लिए बनाया गया होगा, टूल की जैसा। टूल को भी जैसे 3 पैर से बनाया जाता है, समझ रहे ना? तो कुछ इसी तरह टूल की तरह आप समझ जाइए तिपाई। तो अपने पास में जो रखी हुई तिपाई है उस पर उन्होंने दाना रख दिया। ये तिपाई मेरे बाएं जानिब सोफे से लगी रहती है और पूरी तरह मेरे हाथ की जद में है। वो जो तिपाई है जहाँ पे अब उन्होंने दाना रखा, वो यूँ समझिए कि जैसे अगर हाथ इस तरह बढ़ाए तो वो पकड़ ले। समझ में आ रही है बात? वो इतने नज़दीक अब दाने को रख दिया। इस तब्दीली से क्या, जद जो है, जद के माने गिरफ्त में है, कंट्रोल में, पहुंच में, ठीक है। जद माने पहुंच में है पूरी तरह से। इस तब्दीली से खुगर होने में कुछ देर लगी। खुगर माने मानूस होना, आदत हो जाना, ठीक है, किसी चीज़ के आदी हो जाना, किसी चीज़ से हम आहंग हो जाना, उसको खुगर कहते हैं। मतलब आप इतने नज़दीक दाना को रख दिया गया है, इससे अब उनको इसकी आदत लगने में ज़रा वक्त तो लगेगा ना। तो इस तब्दीली से खुगर होने में कुछ देर लगी, यानी चिड़ियों को वक्त लगा। जाहिर सा पहला आपने देखा कि चावल को चुगने में उन लोग को बहुत देर लगी। उसके बाद फिर जब अपने करीब रख दिया गया तब भी फिर उन लोगों को देर लगी। अब जब उठा के तिपाई पे एकदम नज़दीक में, जो कि
पहुंच तक है, हाथ से वो पकड़ सकते हैं, अब इतने नज़दीक रख दिया है तो जाहिर सी बात है उसमें भी देर लगेगी। बार बार आते और तिपाई का चक्कर लगाकर चले जाते। बिलाखिर यहाँ भी कलंदर ही को पहला कदम बढ़ाना पड़ा, और उसका बढ़ना था कि ये मंजिल भी पिछली मंजिल की तरह सब पर खुल गई। यानी जिस तरह पहली मंजिल में कलंदर आगे बढ़ा और फिर तमाम बढ़ी, दूसरी मंजिल में दूसरे मरहले में भी कलंदर ही आगे बढ़ता है और फिर तमाम उसको फॉलो करती हुई आगे बढ़ जाती हैं। अब तीसरी मंजिल ये है कि तिपाई पर से दाना चुगना था, और कलंदर जैसे ही आगे बढ़ता है तमाम फिर उसको फॉलो करने लगती हैं। ठीक है। अब तिपाई कभी तो उनकी मजलिस आराइयों का ऐवान तर्ब बनती और कभी बाहमी मार का आराइयों का अखाड़ा। मजलिस जो है यानी तिपाई जो है अब क्या हो जा रहा है, तुरंत तुरंत में बदल जा रहा है। तिपाई में कभी क्या हो रहा है, कभी वो लोग आपस में जश्न मना रहे हैं, ठीक है, और कभी क्या आपस में लड़ने लगते हैं। तो जब जश्न मनाते हैं तो क्या बोलेंगे उसको, मजलिस आराइयों का ऐवान तर्ब। तर्ब ऐवान तर्ब कहते हैं जहाँ पे खुशी मनाया जाए, जश्न मनाने वाली जगह। और मार्का आराई यानी फिर जहाँ पे जंग लड़े, ठीक है। तो अब वो जो तिपाई है तो कभी चिड़िए जो है वो खुशी खुशी सबसे मिल के खा रही हैं, दाना चुग रही हैं, और कभी कभी आपस में लड़ने भी लगती हैं। वाज़े हो रही हैं बातें। जी सर। जब इस कदर नज़दीक आ जाने के खुगर हो गए तो मैंने ख्याल किया अब मामला कुछ और आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब जब तिपाई तक आ गए वो लोग, तब मौलाना आज़ाद सोच रहे हैं कि अब मामले को ज़रा कुछ और आगे बढ़ाते हैं। इन मंजिलों को याद रखिए, और जब आपको खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिखना हो तो यही सब को आप लिखते चले जाएंगे, एकदम फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए, तो ये अब एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। क्या, एक दिन सुबह ये किया कि चावल का बर्तन सोफे पर ठीक अपनी बगल में रख दिया, और फिर लिखने में इस तरह मशगूल हो गया कि गोया इस मामले से कोई सरोकार नहीं। सरोकार माने लेना देना नहीं। अब क्या हुआ कि पहले तो चावल को तिपाई पे रखा गया जहाँ तक उसका हाथ पहुँच सकता हो, इस तरह। अब जो है बगल में रख दिया। बगल से मुराद जैसे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो ये जगह जो ये मेरा बगल हुआ, ये यहाँ पे रख दिया एकदम, और इस साइड में रख के इस साइड वो मसरूफ हो गए लिखने में कि इस साइड क्या हो रहा है, कुछ नहीं। चिड़ियों को मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं वो मौलाना आज़ाद, ठीक है। तो अगला कदम क्या था कि सोफे पर ही दाना वो डाल दिए कि देखते हैं कि चिड़िया यहाँ तक आती है कि नहीं। वाज़ेह हुई बात। जी। थोड़ी देर के बाद क्या सुनता हूं कि जोर जोर से चोंच मारने की आवाज आ रही है। कनखियों से देखा तो मालूम हुआ कि हमारा पुराना दोस्त कलंदर पहुंच गया है और बेतुकान उछल कूद कर बेतुकान चोंच मार रहा है। मतलब इधर चावल रख के इधर वो लिखने पे मशगूल हो गए, लिखना शुरू कर दिए, और इधर क्या हो रहा है वो उस चीज़ से नज़रअंदाज करने लगे। उस देर में उनको आवाज़ आई, ठीक है, कि चूं चूं की आवाज़ आ रही। तो कनखियों कनखियों समझते ना, जैसे हम सीधा देख रहे हैं लेकिन तिरछी निगाह से जो हम लोग साइड में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, उसको कनखियों से देखना बोलते हैं। तो कनखियों से देख रहे हैं कि मेरे साइड में क्या हो रहा है, तो वो देख रहे हैं कि वही पुराना दोस्त यानी कलंदर जो है आकर के दाना चुग रहा है, ठीक है। बेतुकान यानी कि इधर उधर उछल कूद करके दाना वो चुग रहा है। ढकना चूंकि बिल्कुल पास धरा था, इसलिए उसकी दुम मेरे घुटने को छू रही थी। यानी कि जब वो उस साइड घूम के, मतलब मुंह उसका इस तरफ है और वो जब वो दाना चुग रहा है तो उसका जो दुम है वो पीछे मौलाना आज़ाद के बदन से लग रहा है, ठीक है, पीछे का हिस्सा, मतलब इतने करीब है दाना। कहाँ गया, कभी हाँ, छू रही थी। थोड़ी देर के बाद दूसरे यारान तेज गाम। अब यहाँ पे यारान तेज गाम क्या है ज़रा बताइए, क्या मुराद है यारान तेज गाम से। अदर और जो चिड़िए थे वही। बहुत खूब, माशाल्लाह। जो और जो चिड़िया है, ठीक है, वो तमाम यारान तेज गाम है, वो भी पहुँच गए। और फिर तो ये हाल हो गया कि हर वक्त दो तीन दोस्तों का हल्का बेतकल्लुफ़ मेरी बगल में उछल कूद करता रहता। देखिए, मंजिल दुश्मनी से यहाँ तक पहुँच गई है कि अब उसके नज़दीक में हर वक्त दो चार चिड़िया मौजूद रहती हैं, उछल कूद कर रही होती हैं, ठीक है। कभी कोई सोफे की पश्त, कहाँ सर बुक में 33 पकड़ लिखा है, मतलब कहाँ पे,
जी सर, मेरी 33 लिखा है। किताब में है हम लोग। क्या लिखा हुआ है? 33 बगल। 33 बगल। 33 बगल? सर मेरी 33 बगल, 33 बगल लिखा है, मतलब कि 30 लगता है। अच्छा, मेरे सामने यहाँ पे है नहीं और मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग क्या सवाल कर रहे हैं, तो मुझे किताब खोल के देखना होगा एक बार। सर 33 बगल में उछल कूद करता रहता। 33 बगल नहीं होगा। हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ क्या है क्या है। नहीं नहीं बेतकल्लुफ मेरी बगल में। वो जो 33 है ना, वो क्या है पता है? जैसे सफ़ा नंबर वगैरह हो या रेफरेंस के लिए हो, वो वहाँ पे मतलब गलती से वहाँ पहुँच गया, समझे? समझ में आई बात? जी हाँ, हाँ। वो गलती से वो, हाँ वो टाइपिंग मिस्टेक, टाइप राइटर से ये गलती हुई है। तो मेरी बगल में, ठीक है, मतलब अब मेरे पास जो है वो चिड़िया, किसकी आवाज़ चिड़चिड़ाई? तो मेरे पास जो है चिड़िया आकर के उछल कूद करने लगी, ठीक है। कभी कोई सोफे की पश्त, नहीं पुश्त है, सोफे की पुश्त पर, पुश्त माने पिछले हिस्से, सोफा जैसे कुर्सी में बैठते हैं तो पिछला हिस्सा होता है ना, तो कोई सोफे की पुश्त पर चढ़ जाता, कभी कोई जस्त लगाकर, जस्त लगाकर माने उछल कूद कर, ठीक है, जस्त लगाकर किताबों पर खड़ा हो जाता, कभी नीचे उतर आता और चूं चूं करके वापस आ जाता। मतलब अब चिड़ियों का मामला क्या हो गया कि मतलब दाना तो कहीं पे भी हो, अब सोफे में कहीं पे भी उछल कूद कर रहा है। अब जो है बदन तक जो है, किताबों तक चिड़ियों की पहुंच हो गई है। यानी कि बेतकल्लुफी बढ़ गई, जाहिर सी बात है दोस्ती हो गई है कि नहीं? हुई कि नहीं दोस्ती? जी सर। हम्म। हाँ जी सर। बेतकल्लुफी, बेतकल्लुफी कहते हैं फ्रैंक हो जाने को, ठीक है ना। जब हम लोग किसी दोस्त से फ्रैंक हो जाते हैं तो हम लोग बेतकल्लुफ़ हो जाते हैं किसी बात को कहने, कोई बात को पूछने, कहीं जाने घूमने फिरने से, तो बेतकल्लुफ़ी कहते हैं। तो बेतकल्लुफ़ी की इस उछल कूद में कई मर्तबा ऐसा भी हुआ कि मेरे कंधे को दरख्त की एक झुकी हुई शाख समझकर अपनी जस्तो खेज़ का निशाना बनाना चाहा, लेकिन फिर चौंक कर पलट गए या पंजों से उसे छुआ और ऊपर ही ऊपर निकल गए, गोया अभी मामला इस मंजिल से आगे नहीं बढ़ा था। मतलब यह है कि अब तक जो है ना, चिड़िए आस पास सोफे किताबों पर है, और कभी चिड़ियों को ये लगा कि मौलाना आज़ाद का जो ये कंधा है, ये दरख्त का कोई हिस्सा हो, कोई डाली हो, और उस पर वो आकर के बैठना चाह रही है, लेकिन उनके जहन में कोई बात आ जा रही है और फिर वो छू करके ऊपर से ही वो निकल जा रही है। मतलब अभी भी ज़रा झिझक बाकी है, यानी एक मरहला और बाकी है। बहरहाल रफ्ता रफ्ता इन आह्वान हवाई, जी जस्तो खेज मतलब। वही उछल कूद, कई माना यहाँ पे, जैसे जस्तो खेज है, उसके बाद बेतकान है, ठीक है, जस्त है, जस्त लगाकर, ये तमाम वही है। अच्छा, बहरहाल रफ्ता रफ्ता इन आह्वान हवाई, आह्वान हवाई कौन है? परिंदे। परिंदे, ठीक है, बहुत खूब। तो आह्वान हवाई को यकीन हो गया कि ये सूरत हमेशा सोफे पर दिखाई देती है। ये सूरत से कौन मुराद है बताइए? परिंदे। चिड़िया। वो जो उछल कूद करते हैं उसी को सूरत बोलते मौलाना आजाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिसने पहली दफ़ा कहा, माशाल्लाह बहुत खूब, यानी आप गौर से सुन रहे हैं। देखिए, बहरहाल रफ्ता रफ्ता इन आहुआन हवाई को यकीन हो गया कि, यानी चिड़ियों को यकीन हो गया कि, चिड़ियों को किस बात का यकीन हो गया कि सोफे पर जो है ना, वो हमेशा यहीं पे बैठा रहता है। सूरत से मुराद मौलाना आज़ाद है, ठीक है, कि ये सूरत हमेशा सोफे पर दिखाई देती है, आदमी होने पर भी आदमियों की तरह ख़तरनाक नहीं है। देखिए मोहब्बत का अफसूं जो इंसानों को राम नहीं कर सकता, वहशी परिंदों को राम कर लेता है। अब यहाँ पे मौलाना आज़ाद ज़रा गहरी बात कह गए हैं। पहली बात तो ये कि चिड़ियों को अब ये लगने लगा है कि ये इंसान आदमी तो है, लेकिन आदमी की तरह नहीं है। क्या मुराद है यहाँ पे? यानी अब इसको, चिड़ियों को अब इनसे खतरा महसूस नहीं हो रहा है। हाँ,
आदमी मतलब मौलाना आज़ाद से चिड़ियों को अब ख़तरा महसूस नहीं हो रहा। ख़तरा क्या कि चिड़िया अब इस बात से ये हो गई है, पुरसुकून हो गई कि मुझे ये पकड़ेगा नहीं, मुझ पर ये हमला नहीं करेगा, मुझ पर ये वार नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो अपने आप को महफूज समझने लगी, इसलिए वो अब जो है डर नहीं रही उनसे। अब मौलाना आज़ाद अब ये कह रहे हैं कि देखिए मोहब्बत का अफसूं, अफसूं के मानी है जादू, जो इंसानों को राम, राम यहाँ पे लफ्ज़ है, राम से मुराद वो राम भगवान नहीं है, राम से मुराद है अपना बनाना, ठीक है, किसी को अपना बनाना। तो मोहब्बत का जादू देखिए कि जो इंसानों को राम नहीं कर सकता, वहशी परिंदों को राम कर लेता है। अब यहाँ पे ज़रा तंज भी है कि इंसान आपस मतलब आपके साथ होने का दावा करता है, आपके दोस्त होने का दावा करता है, और फिर पीठ पीछे आपके खंजर भी भोंकता है, आपके पीछे बुराई भी करता है, ज़रूरत पड़ने पर आप पर हमला भी कर सकता है, और आपको मौत की नींद भी सुला सकता है। और हम लोग, हाँ, तो मुनाफिक कह सकते हैं ऐसे इंसान को? क्या? मुनाफिक कह सकते हैं ऐसे इंसान को? हाँ, तो आजकल बिल्कुल आप मुनासिब कह रहे हैं। मुनाफिक जो है ना, आजकल तकरीबन लोग मुनाफिक ही है। हाँ, तकरीबन लोग जो है ना मुनाफिक ही है आज ज़्यादातर, ठीक है, कि आपके साथ तो हैं लेकिन है नहीं, ठीक है, समझ में आ रही बात? जी सर। तो मौलाना आज़ाद भी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मोहब्बत जो इंसानों को अपना नहीं बना पा रही है, वो वहशी परिंदों को, जो कि बेज़ुबान है, जो इंसानों की ज़बान को उस हद तक समझती भी नहीं जिस हद तक इंसान समझते हैं, उनको ये अपना बना लिए हैं। देखिए दुश्मनी से आगाज़ हुआ और अब दोस्त बन गए हैं। बात समझ में आई? बहरहाल ये आप लोग को फिर यहाँ पे नेगेटिव नहीं सोचना है कि इंसान अगर इंसान का नहीं है तो फिर उसे मोहब्बत करनी ही नहीं है, दोस्ती करनी ही नहीं है। आप अपना काम करते जाएं, दूसरा क्या करता है फिर अगर वो सोचेंगे तो फिर मसला हो जाएगा, ठीक है। उनका वो जाने उसे पास से वफा था कि न था, तुम तो फराज अपनी तरफ से निभाते जाते, तो आपको अपनी तरफ से निभाना है। दोस्ती कीजिए तो जम के कीजिए, खुलूस के साथ कीजिए, किसी से रिश्ता निभाइए तो खुलूस के साथ निभाइए, और अगर ना निभाना हो तो दूर ही हो जाइए। तो ये है। चलिए आगे देखते हैं। बारहा ऐसा हुआ कि मैं अपने ख्यालात में महव लिखने में मशगूल हूँ, इतने में कोई दिलनशी बात नोके कलम पर आ गई। यह इबारत की मुनासिबत ने अचानक कोई पुरकैफ शेर याद दिला दिया, और बेअख्तियार उसकी कैफियत की खुद रफ्तगी में मेरा सरोशाना हिलने लगा, या मुंह से हा निकल गया, और यकाएक ज़ोर से परों के उड़ने की एक फरसी आवाज़ सुनाई दी। अब जो देखता हूँ तो मालूम हुआ कि इन याराने बेतकल्लुफ़ का एक ताइफ़ा मेरी बगल में बैठा बेतामुल अपनी उछल कूद में मशगूल था। अचानक उन्होंने देखा कि ये पत्थर अब हिलने लगा है तो घबरा कर उड़ गए। अजब नहीं, अपने जी में कहते हों, यहाँ सोफे पर एक पत्थर पड़ा रहता है, लेकिन कभी कभी आदमी बन जाता है। अब यहाँ पे अगले मरहले को यहाँ पे ये दिखाते हैं कि एकदम दोस्ती हो गई है। अब जो है परिंदे उनके पास आते हैं, उनके बदन पे बैठते हैं, कंधों पर बैठते हैं, सोफे पर बैठते हैं, किताबों पर बैठते हैं। दोस्ती हद को पहुँच गई है, और परिंदों को ये महसूस हो चुका है कि हम महफूज हैं इनके पास, ये आदमी है लेकिन इनसे ख़तरा नहीं है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, चूँकि ये लिखते हैं ना, यहाँ पे कुछ लफ्ज़ है वो देख लीजिए। महव के मानी है खो जाना किसी चीज़ में। जैसे अभी आप क्लास में मौजूद हैं और आपका जहन कहीं नहीं है, किसी का जहन पबजी पे नहीं है, किसी का जहन फ्री फायर पे नहीं, किसी का जहन सीरियल पे नहीं है, किसी का जहन फिल्म में नहीं है, किसी का जहन कहीं नहीं है, तो आप मैं हो चुके हैं यहाँ पे, इसका मतलब हुआ, ठीक है। लिखने में मशगूल हूँ यानी मसरूफ़ हो चुके लिखने में, एकदम सिर्फ जहन लिखने में है। तो कोई दिल नशीन बात, दिल नशीन मतलब ऐसी बात जो दिल को बहुत छू जाए। नोके कलम यानी कि मतलब आप लिखने ही वाले हैं, ठीक है, या जो बात वो लिख रहे हैं उसकी मुनासिबत से शेर आ जाए। देखिए आप इस ख़त में देखें ना कि हर बात की मुनासिबत से उनके पास अशार हैं। मैंने कहा ना कि 10-15 अशार तो हज़्फ़ कर दिए गए हैं इस ख़त से आपके निसाब में, वरना आप देखते कि हर पैराग्राफ के बाद एक एक शेर है, कहीं कहीं 2 शेर, कहीं 3-3 अशार हैं ऐसे। तो वाक़यात की मुनासिबत से अगर कोई शेर उनके जहन में बात आ जाए
तो बेसाख्ता उनके मुंह से वाह या हा निकल जाए, तो चिड़ियों को अब ये महसूस होने लगा कि ये जो इंसान है ना, अब इससे खतरा है। और चिड़िया, यहाँ ताइफा एक लफ्ज़ है, ताइफा के माने ग्रुप, एक जमात है ना। तो चिड़ियों का जो ग्रुप उनके बगल में बैठ करके दाना चुग रहा था या बैठ करके मस्ती कर रहा था, वो उनके मुंह से वो हा सुनने के बाद या फिर उसके सर या शाना यानी कांधा के हिलने के बाद अब उनको जो है खतरा लाहक हुआ और वो उड़ गए। बात समझ में आई? हाँ सर। और यहाँ पे उड़ जाने के बाद जो है आपका जो ख़त है आपके निसाब में ये भी ख़त्म हो गया। तो गोया के हमने देखा अब तक कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये दिखाए कि जब उनको क़ैद करके किला अहमदनगर में ले जाया गया तो चिड़ियों से वो परेशान हुए और फिर उससे दुश्मनी किए, वो उनको भगाने की कोशिश किए 2-3 मरतबा। और फिर ताइफा के मानी ग्रुप, जैसे अभी आप लोग बैठ के आप लोग तमाम पढ़ा ना, ये ग्रुप हुआ, इसको ताइफा कहेंगे, ठीक है, तवाइफ नहीं, ताइफा यानी झुंड, ग्रुप। तो जब मौलाना आज़ाद दुश्मनी कर लिए तो फिर जब वो उसको नहीं भगा पाए तो फिर उनके जहन में बात आई कि दोस्ती कर ली जाए। तो दोस्ती करने के कई मरहले हैं, आपने तमाम को बहुत तफसील से देखा। पहले वो रूम की सफाई करते हैं, चिड़ियों को जो है घोंसला बनाने देते हैं, उनको जगह दे देते हैं, फिर उनके उसके बाद फिर ज़ियाफ़त करते हैं, यानी कि चावल का दाना दरी पे डाल देते हैं। फिर चिड़ियों को ज़रा तामुल होती है, ज़रा झिझक, फिर बाद में चढ़ा आ जाता है जिसे कलंदर पुकारते हैं बाद में। फिर तमाम चिड़ियाँ भी आ जाती हैं, दाना चुग लेती हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चावल को दरी से नज़दीक तर किया जाता है और फिर नज़दीक तर करने के बाद जो है तिपाई पर चावल को रख दिया जाता है। यहाँ पर भी चरा आगे बढ़ता है और तमाम चिड़ियाँ आ जाती हैं। जब तिपाई से मामला और आगे बढ़ता है, सोफे पर रख दिया जाता है, तो कुछ देर लगने के बाद चिड़ियाँ सोफे पर भी आ जाती हैं और फिर दोस्ती इस हद तक पहुंच जाती है कि परिंदे उनके शाने पर बैठने लगते हैं, उनके आजू बाजू वो घूमने लगते हैं, किताबों पर बैठने लगते हैं, सोफे पर बैठने लगते हैं। दोस्ती बढ़ जाती है। परिंदों को ये महसूस हो जाता है कि उनको कोई ख़तरा लाहक नहीं है इस इंसान से, ये इंसान तो है लेकिन आदमियों की तरह नहीं है, गोया इनसे ख़तरा नहीं है, ये कहना चाहते हैं। और उसके बाद अचानक से जब मौलाना आज़ाद कह रहे हैं आखिर में कि वो किसी अच्छी बात के सोच लेने से या अशार की याद आ जाने से अगर उनका सर मस्ती में हिल जाए, वाह क्या शेर याद आ गया, इस तरह से, तो ये सुनते ही जो है चिड़ियों का ग्रुप उड़ जाता है और यहाँ पे ख़त ख़त्म हो जाता है। ये है खुलासा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि इस ख़त के पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या समझ में आया? बताइए जमाल, जी सर। कुछ समझ में आया? देखिए सीरियस जहाँ लिख तक रहा मेरी सीरियस लिख रहा है कलंदर प्लस औरा। सही बात है, कलंदर के पास औरा दिखाया गया है, स्वैग है उसके पास। चलिए जमाल फरमाइए। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ तक मेरी अक्ल की रसाई पहुंच रही है सर, तो अम, मुझसे भी ज्यादा तेज लोग हैं यहाँ पे, सही लोग हैं। मैं सोच रहा था वही लोग अगर बताएं तो अच्छा रहेगा। आप कहाँ तक पहुँचे हैं? मेरी अक्ल की रसाई जहाँ तक पहुंच रही है वहां तक उन लोगों की शुरू हो रही है। आप बताएं, आगाज़ करें, इख्तिताम वो कर देंगे। बस ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जब चिड़ियों से परेशान हो जाते हैं तो वो जो है जैसे उनकी दुश्मनी कैसे हुई, उनकी दोस्ती कैसे हुई, चिड़ियों ने कैसा घोंसला बनाया, वो सारी चीजों से सिद्दीक कमर को, उनके दोस्त को, वो मतलब सूरत हाल बताना चाहते थे कि जेल के अंदर मेरी जो हालत है हम्म। वो बताना चाहते थे उनके हम्म। दोस्त को। चलिए राहत बताओ कुछ। राहत, जी सर। हाँ बताओ क्या समझ में आया इस खत से?
अभी पूछ लेते हैं। आवाज़ कट रही है। चलिए सानिया, ये सर अभी आवाज़ कट रही है, राहत कोई बात नहीं। सानिया, सानिया आप बताएं क्या समझ में आया इस खत से। सानिया फातिमा, आपको मैं कह रहा हूँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप माइक तो ऑन कर रहे हैं। सर मैं बोलूं? यहाँ पे 6-7 लोगों ने हाथ उठाया है। आप इफ्तिखार हैं? जी सर। नहीं सर। अच्छा आप बताएं, नाम बताएं और बताएं क्या समझ में आया। सर मैं जी। सर इसका नतीजा निकलता है कि दुश्मनी करने से अच्छा है कि दोस्ती किया जाए। हम्म, चलिए, एक जुमले में आपने बताया, बहुत अच्छी बात, बहुत खूब। चलिए उसके बाद जो दूसरे लोगों ने हाथ उठाया है उसमें अफीफ़ा आप बताएं। जी सर। बताएं। मैं भी इतना समझा इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद बता रहे हैं कि अगर हम कोई चीज करने के लिए या कोई चीज पाने के लिए अगर कोशिश करते रहे तो वो चीज एक न एक दिन हमें मिल ही जाती है। जैसे कि अ, इन्होंने चिड़िया के साथ दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, तमाम जरिए अपनाए कि कैसे इनसे दोस्ती हो जाए, और आखिरकार वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। इन टोटल इसमें अबुल कलाम आजाद यही बता रहे हैं कि अगर हम कोई चीज पाने के लिए, कोई चीज करने के लिए अगर हम कोशिश करते हैं तो वो चीज हमें मिल ही जाए। बहुत खूब, मैं बहुत बोलूं? बहुत अच्छा। आप अफीफ़ा आपने बहुत उम्दा बताया। जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम। सर इसके हिसाब से मैंने जहाँ तक समझा है तो हमारे मखदूम निगार मौलाना मोहम्मद आजाद अपने किरदार कलंदर के जरिए ये बात बयां करना चाह रहे हैं कि हमें जिंदगी में कई सारे मौके मिलते हैं और उन मौकों से हम कभी कभी हिचकिचा जाते हैं, डर जाते हैं। अगर हम हिम्मत करें और एक कदम आगे बढ़ाएं और अपनी उस मकसद को पूरा करने की कोशिश करें तो हमें वो मकसद मिल जाएगा और हम इस कदर कामयाब होंगे कि लोग हम हमारे पीछे आएंगे और वाह, हम बहुत उनके खूब, रहबर बन जाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। तवक्को नहीं थी कि इस एंगल से भी आप लोग उठाएंगे। बहुत खूब। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और कोई? आ, बताएं। रेहान, रेहान बताइए, आपने हाथ उठाया है। हम ही बोल के गए सर अभी। अच्छा रेहान, नाम नहीं बताया ना आप। चलिए रेहान, आपने बहुत अच्छा बताया। चलिए ठीक है, बहुत खूब। आप लोगों को अच्छा खासा समझ में आ गया है। अब मैं बताऊं, देखिए, एक इंसान जो कैदी है लेकिन उनका दिल आज़ाद है, उनका जहन आज़ाद है, उनका कलम आज़ाद है। अब वो इंसान, अब ज़रा सोचिए कि क़ैद होकर के किस कदर चाह रहा होगा कि वो आज़ाद हो जाए, उसका जिस्म भी आज़ाद हो जाए। एक कैफियत में ज़रा मुब्तला होइए कि जिस इंसान का दिल आज़ाद है, जहन आज़ाद है, उसका कलम आज़ाद है, यानी कि वो सच को सच, झूठ को झूठ लिखता है ना। ऐसे इंसान को अगर क़ैद कर दिया जाए तो वो ज़रा परेशान होते हैं कि किसी तरह तो निकला जाए। अब मौलाना आज़ाद को क़ैद कर दिया गया है, किस सिलसिले में? वो आज़ादी की तहरीक चला रहे थे, उसी सिलसिले में क़ैद कर दिया गया। बहरहाल जब वो जेल में जाते हैं, क़ैद खाने में जाते हैं, तो सबसे पहले तो वो चीज़ों से दुश्मनी करते हैं। वो दिखाना चाहते हैं, सबक दे रहे हैं कि देखिए, जब हमारे सामने कोई मुसीबत होती है ना, कोई बला होती है, तो हम उसको जब पहली बार जो डील करते हैं ना, उसको तो सही अंदाज में ले नहीं पाते हैं। अगर ज़रा सब्र तहम्मुल से सोचें और अगर कोई चीज़ फितरी है तो उसको फितरत के अंदाज में अगर उसको हल करें
जैसे अब चिड़ियों के साथ उसका रहना, अब चिड़ियों को वो भगाने की कोशिश की, वो फितरत के ख़िलाफ़ था। अगर उसको जगह दे दिए, बाद में देखिए जगह देने के बाद उस कमरे में जहाँ पे मौलाना आज़ाद तन्हा है, चूँकि किला अहमदनगर के बाहर तो पूरी दुनिया है, जहाँ पे उसके दोस्त हैं, उसके रिश्तेदार हैं, हर कोई है जो उसके पास आते हैं जाते हैं। अब यहाँ कैद खाने में उसके पास ना आज़ादी है, ना अपने लोग हैं, कोई नहीं है। वो अपने आप को कैदी समझ रखे हैं, कैदी है और कुछ भी नहीं है। उस जगह में उसको आज़ादी की किरण नज़र आते हैं बाद में। वो आज़ादी की किरण कौन है? वो चिड़िए हैं, वो परिंदे बिल्कुल आज़ाद हैं। और उसके बाद उनसे जब वो दोस्ती कर लेते हैं तो वो दिखाते हैं, आखिर में जो परिंदे उड़ जाते हैं ना, वो दिखाते हैं कि परिंदे आपके दोस्त हो सकते हैं, दोस्ती पसंद कर सकते हैं, लेकिन आपकी ग़ुलामी नहीं। जब उनको ख़तरा लाहक हुआ तो वो वहाँ से उड़ गए। तो मौलाना आज़ाद जो है शुरू से कई चीज़ों में बातों को सबक देते गए कि आप फितरत से दोस्ती कीजिए, आप नेचर से दुश्मनी नहीं कर सकते। नेचर से अगर आप दुश्मनी करके चलेंगे तो आप परेशान रहेंगे। दूसरी बात यह है कि आप जहाँ पे भी रहिए, अगरचे आप मुक़य्यद हो जाइए, लेकिन आप अपने आप को आज़ाद तस्वुर कीजिए। किसी न किसी ज़ाविये से आप देखिएगा तो आपके पास कोई ना कोई आज़ाद मिल जाएगा, कोई ना कोई चीज़ आज़ाद मिल जाएगी, उससे आप मोटिवेटेड रह सकते हैं और फिर वो आज़ादी की जो ख्वाहिश है वो आपके अंदर में जगी रहेगी। बात समझ में आ रही है? हाँ सर जी सर। तो मौलाना आज़ाद कुल मिला करके अपने दोस्त मौलाना हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी को ये बता रहे हैं कि परिंदे आज़ाद हैं, वो कैद खाने के अंदर में भी आकर के आज़ाद है। गोया अंग्रेज़ों को ये लगता है कि मुझे वो पकड़ लिए हैं, मुझे कैद कर दिए हैं, लेकिन मैं भी परिंदों की तरह आज़ाद हूँ। अगरचे कैद खाने में हूँ लेकिन आज़ाद हूँ। क्यों वो आज़ाद है? क्योंकि उनका जहन आज़ाद है, उनका दिल आज़ाद है, उनका कलम आज़ाद है। समझ रहे हैं? क्योंकि ना ही उनके जहन को कैद किया गया, ना ही उनके दिल को, और ना ही उनके कलम को। समझ रहे हैं? तो वो अपने दोस्त को लिखे हैं और उसके बाद आज हम लोग पढ़ रहे हैं और उससे सबक ले रहे हैं। तो अगर आप कभी किसी परेशानी में मुब्तला हो जाएं, मुसीबतों में आ जाएं और सच के रास्ते से आपको हटाने की कोशिश की जाए, तो अपने आप को जो है उस वक्त मोटिवेट रखने के लिए कोई ना कोई एंगल से, किसी न किसी रास्ते से आप कोई ना कोई हल, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, लेकिन उदास नहीं होना है। समझ में आया? वो इकबाल अशर ने एक शेर कहा था, मेरे जहन में आ रहा है अचानक से, कि बड़े शौक़ से मेरे घर जला, कोई आँच तुझ पे ना आएगी, ये ज़बां किसी ने, ये कलम किसी का ग़ुलाम है, ये ज़बां किसी ने ख़रीद लिया। इसी तरह का कोई शेर है, मुझे लगता है दो शेर मैं मिला रहा हूँ, लेकिन बहुत उम्दा शेर है। एक मिसरा मुझे लगता है बशीर का है और एक इकबाल अशर का है, दो मिसरे मिल रहे हैं आपस में। अब देखिए आज़ाद कितने, आज़ाद का मुताला देखिए कि उन्होंने 24 खतूत में, मेरे ख़्याल से कहीं पे मैंने पढ़ा था कि करीब 600 या 700 अशार का इस्तेमाल किए वो, और सबसे ज़्यादा गालिब के अशार का इस्तेमाल किए वो, मिर्ज़ा गालिब के, और फिर अरबी फ़ारसी का अशार तो हैं ही। तो हाफ़ज़े की बुनियाद पर वो इस तरह लिख गए। हम लोगों का हाफ़ज़ा इतना मजबूत नहीं है, हम लोगों का हाफ़ज़ा हम लोगों को मजबूत करने की ज़रूरत है। चलिए बहरहाल समझ में आ गया? जी सर। अब जिस तरह समझाया गया है, बस आप लोग जो है ना, आप लोगों का टास्क ये रहा कि कल तक आप लोग, कल शाम तक जो है ना, आप लोग इस ख़त का खुलासा लिखकर मुझे भेजेंगे पर्सनली। हर कोई, जितने लोग हैं यहाँ पे, हर कोई, ठीक है ना? अपनी ज़बान में गाइड से कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा, ठीक है ना? आपको जो समझ में आया, जहाँ से आगाज़ करना हो, जहाँ पे ख़ात्मा करना हो, बस आप लिख के भेजिएगा, ठीक है? एक सफ़ा। वाज़ेह हुई बात? ये टास्क रहा और बिल्कुल करके आना है। चलिए ठीक है, फिर अब इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिए आप लोग अपना। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।